हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। पीवीजी स्टडी पॉइंट सीटेट पर आपका स्वागत है। और ये वीडियो पेपर 2 का 2018 का है, सीटेट का। तो प्रीवियस ईयर का पेपर का है, जो एनालिसिस यही चैनल पर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन में है कि शरीर के केंद्रीय भाग में परिधियों या अंगराहों की ओर का विकास दर्शाता है विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीय विकास के सिद्धांतों को, या बाह्य मध्य विकास के सिद्धांतों को, या सोपानीय विकास सिद्धांतों को। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन में है, स्कूल के बच्चे के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 3 नंबर में है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर होते हैं समूह की पहचान का, समूह की आज्ञा का, समूह निर्देश अनुपालन का, या समूह अनुरूपता का। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। 4 में है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है, संवेदीगामक में, पूर्व परिचालन में, या मूर्त परिचालन में, या औपचारिक परिचालन में। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 5 में है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है, विशेष शिक्षा कार्यक्रम में, या बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम में, या मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम में, या ई अधिनियम शिक्षा कार्य में। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बाल केंद्रित शिक्षा, और बाल केंद्रित पॉजिटिव वर्ड होता है। डैश महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों बोलना शुरू कर देते हैं, 12 से 18 में, या 18 से 24 में, या 24 से 30 में, या 30 से 36 में। इनका आंसर हो जाएगा 18 से 24, आंसर नंबर 2। 7 में है, बहुबुद्धि या आईक्यू की अवधारणा की गई कौन दिया था, गोल्टन्स के द्वारा, बीने के द्वारा, अस्टन के द्वारा, या टर्मन के द्वारा। इनका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अस्टन के द्वारा। 8 नंबर में है, सृजनात्मक को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, द्रव बौद्धिकता, रावादार बौद्धिकता, अविश्रित सोच, या विविध सोच। इनका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 9 नंबर में है, किसी भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, ध्वनि संबंध, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति। इनके आंसर हो जाएगा ध्वनि संबंध, 1 नंबर। 10 में है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं सांस्कृतिक प्रभावी, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक, या सामाजिक, भाषा उद्यत। इनका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, भाषा निर्धारित। 11 नंबर में है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों को मरम्मत करता है तो वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टिय का, या कलन विधि का, या मानसिक दृढ़ता का, या अनुमानिक विधि का। इनका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 12 में है, दिव्या अक्सर निर्देश कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है कम करने की विधि, द्वितीयक विस्तार विधि, या उपलक्ष्य विशेषण विधि, या क्रियात्मक जड़ता विधि। इनका आंसर हो जाएगा 3 नंबर।
3 नंबर। 13 में है पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निष्ठीय अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक परिभाषिता है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। इनका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 5 में है 14 में है ग्रेड कोडिंग अंकलन और क्रेडिट संचय प्रणाली डैश का उदाहरण है। परीक्षा के पत्र तो परीक्षा नेगेटिव वर्ड है, ये तो होगा नहीं। कक्षा में बच्चों को स्थिति नहीं, ये तो होगा नहीं। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, या शिक्षण के लिए गतिविधियों का सूची तैयार करने में। इनका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 16 नंबर में है समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक आस्तिक वैश्वीकरण और विश्वता। इनका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, समता एवं समान अवसर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। 1992 में, 1995 में, 1999 में, 2016 में। इनका आंसर हो जाएगा 2016 में। 18 में है व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत। ये तो होगा नहीं 1 नंबर, क्योंकि वो इस बच्चे को वर्गीकृत कर रहा है, ये तो होगा नहीं। विविध अधिनियम आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग करने में और उपयोग में। विविध व्यक्तिगत भिन्न बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये तो होगा नहीं, ये भी इनका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। निःशुल्क एक अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 से 18 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 22 वर्ष। इनका आंसर हो जाएगा 6 से 18 वर्ष। बीस में है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यवस्थाओं की सार्वभौमिक हिंसा, या शिक्षण सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। इनका आंसर हो जाएगा 4 नंबर 20 का। 21 में है स्वजागरूकता का एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। केंद्रीकरण में, या संज्ञान बोध में, या संज्ञान में, या समायोजन में। इनका आंसर हो जाएगा संज्ञान बोध में। 22 में है जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। प्रतिक्रियात्मकवादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच या मूर्त सोच। इनका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, मूर्त सोच। 23 में है अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों को विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण या त्रुटिहीन। इनका आंसर हो जाएगा विभेदी अनुदेशन। 24 में है प्रतिपालन अधिगम एक विशेष चरण है जो अधिगम के डैश चरण पर पूर्ववर्ती है। अधिगम अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरण, सामाजिकरण। इनका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, समाजीकरण। 25 में है जनजोग का एक मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं।
अन्योन मिश्रित, स्वतंत्र, अंतर समष्टि, एकीकृत। इनका आंसर हो जाएगा 2 नंबर स्वतंत्र। 26 में है पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर अनुकरण या अवलोकन या संशोधन या प्रतिरूपण। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरूपण। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं, इनके फायदे या नुकसान प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। चौकस, सतर्क, सर्वमान या निरंकुश। इनका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 28 में है एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना मूल्यांकन करता है, सृजनात्मक, स्वरबोध, अमूर्त या तार्किक। इनका आंसर हो जाएगा 4 नंबर तार्किक। जिस दिए हुए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे डैश कहा जाता है। ड्रिल और अभ्यास, उपयोग, प्रकार या कार्य, निरात्मक, पार या कार्य, समस्या। 29 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बहुसंवेदीय शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम संवर्ध हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, गतिबोधन, कर्ण कोटक, प्रतिरक्षण या अवलोकन। 30 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। एक बैठक में सदस्यों में 4/25 महिलाएं थी, यह सदस्यों का प्रतिशत कितना होगा? 31 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 32 में है एक दुकान अपनी कीमतों को 10% कमी थी का यह। इनका 32 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नवनिकल वाला क्वेश्चन है, ये बना लीजिएगा, यहाँ पर नहीं हो सकता है। 33 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 34 में होगा 1 नंबर। 35 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 36 का आंसर हो जाएगा 3D आकृतियों में किसमें शीर्ष नहीं होता है? इनका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 37 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 38 में है 38 का हो जाएगा 3 नंबर आंसर। उनचालीस में ज्यामितीय निरूपण जो पूरे अंश के बीच संबंध दिखाता है। इनका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 40 में है Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है तो P डैश है। तो इनका आंसर 40 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर P का वर्गमूल। 41 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 42 में है एक, इनका 42 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ये नॉमिकल क्वेश्चन है, बना लीजिए, यहाँ पर नहीं हो पाएगा भैया, सॉरी, मानते हैं। यदि दो राशियों x और y एक दूसरे के व्युत्पन्न रूप में घटते बढ़ते निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? 43 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। उनके संबंधित मानव गुणों को एक समान बना रहता है। 43 में है 43 का। 44 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 44 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 45 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 46 में 46 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसको पढ़ लेते, यहाँ से नॉमिकल खत्म हो जाता है। निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए उपयुक्त रणनीति कौन सा हो सकता है?
गैस हो जाएगा रोल प्ले, ये पॉजिटिव होता है, जहां भी रोल प्ले देखेगा ये आंख मूंद के मार दीजिएगा। 47 में है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भैया। 47 का आंसर होगा 4 नंबर। अड़तालीस का हो जाएगा 1 नंबर। 49 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 50 में का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 51 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 52 का है निम्न प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा के उपयोग होने वाले पूछताछ। 52 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तिरपन का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 54 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 55 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 56 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 57 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह कथन क्या है? 58 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। सत्य है क्योंकि त्रुटि प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान देती है। 59 में 2 नंबर। 60 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए यहाँ से 61 होगा। संसार में पाए जाने वाले लंबे सर्प कौन है? वाइपर है, एनोकोंडा है, बोना है या जालीदार अजगर है? 61 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जालीदार अजगर। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प जालीदार अजगर होता है। विश्व भर में लोगों के द्वारा योग किया जाता है क्योंकि एक समान व्यायाम है, लोगों के स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है, यह भूख बढ़ाता है या खुशियों लाता है। तो 62 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यह खुशियों लाता है। चचक के टीके का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया? रोडोल्फ लोच के द्वारा, एडवर्ड हॉकिंस के द्वारा। तीसरा का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षण के रूप में किया जाता है? कॉपर सल्फेट, सोडियम पेसोडेट, अमोनियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड? 64 का आंसर हो जाएगा सोडियम। यीस्ट का उपयोग डैश उत्पादन के लिए किया जाता है? अल्कोहल में, दही, चीनी, साधारण नमक। 65 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, अल्कोहल में। 66 में है माइक्रोकोंडिया, एनटीपी, राइसोसोम। इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। 66 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकेंड में कितने दोलन पूरा करेंगे? इनका आंसर हो जाएगा 67 का 3 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता, एल्युमिनियम। 68 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 69 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? 69 का आंसर हो जाएगा 3 प्रति अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। 70 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, हाइड्रोजन।
निम्नलिखित में से कौन सी असंपर्क बल के उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल, या एक या दोनों? कौन होगा? 71 के अनुसार आप लोग बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नित होता है? 72 के अनुसार हो जाएगा 3 नंबर, इंसुलिन। 73 में निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है? मिट्टी का तेल, CNG, पैरामिन मोम, या बिटुमिनस? 73 के अनुसार हो जाएगा 2 नंबर। 74 में है रेड डाटा बुक डैश का रिकॉर्ड करती है? संकटापन्न प्रजातियों का, युलुप प्रजातियों का, वनस्पतियों का, या पशु वर्ग का? तो 74 के अनुसार हो जाएगा 1 नंबर, संकटापन्न प्रजातियों का। जूते के सोल असमतल क्यों हो जाते हैं? जूते की मजबूती देने के लिए, जरूरत घटाने के लिए, जरूरत बढ़ाने के लिए, जूते के जीवन बढ़ाने के लिए? तो 75 का आंसर हो जाएगा जरूरत बढ़ाने के लिए। 76 में आंसर हो जाए, 76 में है सारिका ने आशुद्ध जल का बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विशुद्ध का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना? या विशुद्ध का सुचालक है, या एक विरोध रोधी है, या विद्युत के कमजोरी चालक है, या उपयुक्त में कोई नहीं? 76 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 77 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है? इनका आंसर क्या होगा? जो नहीं है, जो इसमें नहीं पूछ। 77 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर तक। 78 में है निम्नलिखित में किस स्थान पर चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? पोरबंदर, पुरी, मुंबई, या गोवा? 78 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, पुरी। 79 में है पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है, या पृथ्वी के घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल में सापेक्ष झुका हुआ है, या पृथ्वी के सूर्य के बीच दूरी न्यूनतम नियत नहीं है, या 4 नंबर? इनका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 80 में है मिलान करने वाला, कर लीजिएगा आप लोग मिलान, बता देते आंसर का हो जाएगा 4 नंबर इसका। एक का हो जाएगा 4 नंबर। 2 का 3 नंबर। 3 का 1 नंबर। विज्ञान के रचनात्मक आकलन क्यों नहीं है? यह लेना आसान है, यह शिक्षार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, यह निदात्मक है, या बच्चों की? इसमें 81 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 82 में है विद्यालयों के विज्ञान लेने का आयोजन क्यों नहीं होता है? 82 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, या शिक्षा को सृजन और प्रयोग में क्षमता का विकास करने के लिए। लिखा क्यों रहा है? 83 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 85 में है 84 का 84 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 85 निम्नलिखित में कौन से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? खुला मस्तिष्क, अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्या, कठिन कार्य? 85 का आंसर हो जाएगा कठिन कार्य। 86 में है हरि कक्षा 6 के विद्यार्थियों में को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में कौन सबसे अच्छी रणनीति होगी? चर्चा, गतिविधि आधारित शिक्षण, उदाहरण देना, प्रदर्शन? 86 का आंसर हो जाएगा गतिविधि आधारित। 87 में है निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? विज्ञान आधारित शिक्षण करना,
87 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 88 में विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं श्रवण मूल्यांकन क्या है? रचनात्मक होगा कि 88 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अधिगम के आकलन हेतु समान गतिविधि और अभ्यास। 89 में निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है? अस्थिर कल्पना करना, समस्या समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन। 79 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 89 का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के में अनुरूपता विधि का उदाहरण चरण है? समानताओं चित्रण, अमूर्त का। 90 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सीटेट का सभी PYQ इसी वीडियो पर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, चलते हैं।